धौलिया। कल दोपहर बाद से ही अशोकनगर जिले के साड़ौरा तहसील, ईसागढ़ तहसील, चंदेरी, मुंगावली और दूसरे अलग अलग स्थानों पर बेमौसम बरसात के साथ तेज आंधी और ओलों की बरसात हुई है। ओलावृष्टि से साड़ौरा तहसील के कई सारे गांवों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की जिसमें कुछ गांवों के नाम थे जो लगभग 12-14 के आसपास थे, जिसमें उन गांवों की संख्या ज्यादा थी जहां नुकसान कम था, जबकि पिलीगट्टा पहाड़ा और उसके आसपास के उन गांवों जहां 100% नुकसान किसान बता रहे हैं उसके नाम उस सूची में नहीं थे। इसके बाद किसान उग्र रूप से जो है आंदोलित हुए और इस सूची ने उनके बीच में गफलत पैदा की। इसके बाद कई स्थानों पर गुना रोड पर पिलीगट्टा और साड़ौरा के आसपास चक्का जाम की भी सूचनाएं आई। हालांकि इसके कुछ देर बाद एक नई सूची भी प्रशासन के द्वारा जारी कर दी गई है जिसमें पूरे जिले के करीब 109 गांवों को सर्वे के लिए चयनित किया गया है, जिनमें पटवारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, साथ दूसरे अधिकारियों की भी लगाई है। इसके अलावा अगर साड़ौरा तहसील की बात करें जहाँ सबसे ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है, उसमें भी 36 गांवों को अब शामिल कर लिया गया है। प्रशासन ने इस पूरी आपदा को बहुत गंभीरता से न लेकर शुरुआत में ही किसानों को उग्र इस वजह से कर दिया क्योंकि उन गांवों के नाम उसमें रखे गए जिनमें कम नुकसान था और जो बड़े नुकसान वाले गांव थे उनको छोड़ दिया गया था। तो किसानों को ये लग रहा था कि कहीं पहले की तरह पूर्व में भी इस तरह के उनके अनुभव रहे हैं कि मुआवजे और सर्वे के नाम पर गड़बड़ न कर दी जाए और इन्हीं गांवों को सिर्फ उसमें न लिया जाए। प्रशासन इस मामले में बड़ा कमजोर इस वजह से रहा कि उनका सूचना तंत्र बहुत कमजोर रहा और साथ ही वो किसानों को ये भरोसा भी नहीं दिला पाया कि उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं की जाएगी, परेशानी उनको नहीं होने दी जाएगी। तो ऐसे में वो सारे के सारे लोग बड़े जिम्मेदार हैं, उनको बहुत गंभीरता से इस बात को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किसानों का जो नुकसान हुआ है बता रहे हैं पिछले 50-60 साल में ओलों से उतना नुकसान कभी नहीं हुआ और ऐसे में अगर जरा सी भी लापरवाही होती है तो एन चुनाव के पहले किसी भी बड़े आंदोलन के लिए अशोकनगर जिले को तैयार रहना पड़ेगा। आपको 100% घोषित करना है, अबे खेत खेत में आदमी बिठा लेंगे और अबे भी प्रशासन ने जहाँ स्थिति करी है कितना नुकसान नहीं टीम बना के भेजी है और नुकसान में जहाँ अपन खड़े हैं ना या पूरी टीम वहां से आई है ना, जहाँ से बेटा से बेटा पिलीगट्टा ये जरा से जहाँ आई है ये 20 गांव में तो बिल्कुल सफाई हो गई है, 100% नुकसान, लेकिन इनमें नहीं भेजी। बगल में हमारे बरखेरा गांव है 2 किलोमीटर, एक बिल्कुल बाल नहीं टूरी, वह टीम फिर रही है, सर्वे हो रहा है। हमारी सरकार और हमारे प्रशासन क्या बात कर दे। फिर इस पर अब अंकुश लगाएगी? अंकुश तो भारतीय किसान संघ लगाएगा, सरकार पे ना प्रशासन पे। अभी तक मैं वैसे भारतीय किसान संघ का आदमी हूँ, मेरा कलेक्टर ने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया इसी की वजह से। अब वो भगवान जाने, मैंने कल से लगा रहा हूँ, कलेक्टर ने ब्लैक लिस्ट में नाम डालो, कलेक्टर से पैसा नहीं ले रहे और जहाँ नुकसान को पैसा हमें देगा को। बात तो इतनी थी सरकार हमारे आंसू पहुंच जा तो प्रशासन आंसू पहुंच जाते। तो जिन गाँव में नुकसान हुआ है वहाँ का सर्वे दल नहीं बनाया है, अभी नहीं पहुंचा। अभी 11 बज रहे 12 बज गए, अबे 12 बजे तक कोई प्रशासन नहीं लिया। कलेक्टर साहब आए थे, रोड देख के संजा को चले गए, एक आदमी को एक्सीडेंट और कर गए। ये खेती के साथ साथ किसान पशुपालन के लिए एक बरसिम घास बोते हैं। ओलों ने किस तरह से इसको नुकसान किया इससे समझा जा सकता है। बड़ी फसलें तो अपने आप में जो नुकसान हुआ ही है, मगर ये बरसिम घास जो सिर्फ पशुओं के लिए लगाया था उसके भी डंठल देखिए ओलों से किस तरह से टूटे हैं। मानो कोई जो है इस पर बैल ढोर या दूसरे जो है उस तरह के लोग निकले हो। तो पूरा का पूरा इलाका इसी तरह का है, चाहे खेत गेहूं के हों, धनिये के हों, मसूर के हों, चने के हों या फिर इस तरह की चीज़ें जो किसान दूसरी चीज़ों के लिए लेते हैं। तो पूरी तरह से नुकसान है कुछ गाँव में और उसमें सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जहाँ नुकसान होना था, जहाँ हुआ था वहाँ सर्वे नहीं हो रहा और दूसरी जगह सर्वे कराया जा रहा है। 100% नुकसान है, जहाँ रही ही नहीं है, जो तो पूरा डडोरा होगा, यहाँ पे कटाई नहीं निकलेगी और कटाई काटेंगे कैसे जाए। और हार्वेस्टर से चाहे वो कर दे, भूसा भूसा बन जाएगा, जुगाड़ है और कुछ नहीं जुगाड़ इसमें। आप 2 जगह 3 जगह ये सब टूटे जब सरसों की स्थिति हुई थी ये तो ज्यादा सुधरेगी हमने जरूर लाला आवे जो क्या राजकुमार